गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप लोग सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर प्लस पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, कल आपका एग्जाम होने वाला है और आपका जो ट्रेड है पार्ट बी में जो पूछता है, और जैसा कि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो ट्रेड में क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी है। बिना ट्रेड क्वालिफाई किए आपका पार्ट ए चेक नहीं होगा, ठीक है। तो यदि ट्रेड की बात करें तो अंतिम समय, आज आपका लास्ट डे है पढ़ने के लिए, कल आपका एग्जाम है। तो जो आप लोग नोट्स तैयार किए हैं उससे कम से कम कुछ टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं उसको पढ़ लीजिएगा। पास तो 110% आप लोग कर जाएंगे। कुछ टॉपिक रिवाइज करना नहीं भूलेंगे और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले टूल्स देख लेंगे, ठीक है। जो हैंड टूल्स हैं, टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिशियन, ये देख लेंगे। इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो टूल्स वाला जो टॉपिक है उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देख लेंगे और आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और डीसी थ्योरी आपका एक साथ कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक साथ कवर होगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी से रिलेटेड आपका अल्टरनेटिंग करेंट थ्योरी है, जब पढ़ाए थे आपको तो सारा कुछ बताया है, सारा कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, सारा कुछ आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड ही आपका अल्टरनेटिंग करेंट थ्योरी, जिसमें आपको कैपेसिटर, इंडक्टर और आपका यदि बात करें तो कैपेसिटर, इंडक्टर के बारे में जो उसका प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद यदि बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी में जो आपका साइन वेव, ये सब जो वेव्स थे उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो सारा सारा रिवाइज कर लेंगे। आपका क्रिस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर सब बताया हुआ है, रिपल फैक्टर जो भी बताया हुआ है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सब रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आपका अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, डीसी थ्योरी और आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक जैसा टॉपिक है और इससे आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिवाइज कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा आपका। उसके बाद यदि बात करें तो सेल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन सेल टॉपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 क्वेश्चन मिलेंगे, देख लीजिएगा मैग्नेट को भी। रेक्टिफायर और एम्पलीफायर, बस ये दोनों देख लीजिएगा। रेक्टिफायर और एम्पलीफायर ये सब टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेक्टिफायर और एम्पलीफायर। रेक्टिफायर और एम्पलीफायर देख लेंगे तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टिफायर और एम्पलीफायर देख लेंगे और सारा जो इसमें कुछ कुछ याद करने वाला पॉइंट्स बताए थे जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आपका एवरेज वैल्यू क्या होता है, फुल वेव का कितने नंबर ऑफ डायोड्स चाहिए, ये सब देख लीजिएगा। डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं। फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी जो बताए हैं सबका याद रखिएगा, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है सब एक बार देख लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम बता रहे हैं, कम से कम इतना देख लीजिएगा। रिवाइज करने में नोट्स बना हुआ है आप लोग के पास, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नोट्स निकालेंगे और थोड़ा सा टाइम दे के रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिवाइज करने में जब आपका सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो यदि बात करें तो देखिए, डीसी मशीन, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ठीक है। आपको बताए थे डीसी जनरेटर क्लियर है तो डीसी मोटर बहुत आसान है, बस करंट का डायरेक्शन ही तो चेंज होता है। तो दोनों एक बार देख लेंगे, टाइप्स एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बारे में कहाँ यूज कौन सा होता है ये जरूर देख लेंगे, ठीक है। कौन सा जो आपका क्लासिफिकेशन है, कौन सा कहाँ यूज होता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर नहीं छोड़ना है, गलती से भी नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एकदम बहुत आसान तरीके से बताए हैं आप लोग को, पूरा रिवाइज करवाए हैं, पूरा यूट्यूब पर आपका क्वेश्चन भी करवाए हैं, आपका थ्योरी भी पढ़ाया गया है, एप्लीकेशन पर आपका नोट्स तैयार है। ट्रांसफार्मर और एक टॉपिक रिवाइज करने में 10 मिनट से ज़्यादा लगने वाला नहीं है, ठीक है। जो बता रहे कम से कम उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नोट्स रेडी है, तुरंत हो जाएगा। ट्रांसफार्मर भी रिवाइज कर लेंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो अल्टरनेटर देख लीजिएगा, सिंक्रोनस मोटर देख लीजिएगा। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि बात करें तो
आपका सिंगल फेज और 3 फेज, मतलब कि इंडक्शन मोटर देखना है, ठीक है, इंडक्शन मोटर देखना है। और इंडक्शन मोटर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडक्शन सिंगल फेज में आपको क्या करना है, सारा इंडक्शन मोटर का बस आपको जो बताया है मेन वाइंडिंग एक्सिलरी वाइंडिंग, उसका सारा प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। और जो भी आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका यूज कहाँ होता है, बस एक एक दो दो पॉइंट देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 3 फेज में आपका स्लिप, स्टार्टिंग स्लिप, रनिंग स्लिप, और आपका जो है फ्रीक्वेंसी, बेसिक जो न्यूमेरिकल बताए हैं स्लिप का, आपको सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करने के लिए, और जो फार्मूला बताए थे आपको बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे, या तो पोल निकालने के लिए पूछ ले, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछ ले, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी देख लीजिएगा, बस फार्मूला देख लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट है जैसे स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डिफरेंस देख लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और फार्मूला देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के। उसके बाद यदि बात करें तो इल्यूमिनेशन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पावर सिस्टम का पोर्शन, जनरेशन और ट्रांसमिशन, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं, एप्लीकेशन पर पूरा थ्योरी पढ़ा दिए हैं, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन देख लीजिएगा। 3 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन तक आराम से देखने को मिलेंगे आपको पावर ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन से, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं देना है, रिवाइज तुरंत कर लेंगे, नोट्स बना हुआ है, और इतना देख लेंगे तो आपका 40 नंबर तो कम से कम आ ही जाएगा, 40 नंबर आपका आ जाएगा। जो टॉपिक बताए हैं कॉपी निकालेंगे और जल्दी से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, 40 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। ईजिली आप लोग 40 नंबर आप लोग ला सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो अच्छे से आप लोग तैयार रहेंगे कल के लिए, ठीक है। तो कल एग्जाम दीजिए, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।